एक भी मेडल जीत पाएंगे पेरिस ओलंपिक? जीतेंगे, हम हार जाएंगे। हमारे पे आखिरी ये आइटम रह गया ना, वो हमारे पे ट्राई कर लें, बाकी सब ट्राई हो गई हैं। सुने तो सही। एटम की ट्राई कर लें हमारे पर, अब हमारे पर एटम मार दें, बाकी हर ट्राई हो गई है। पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ऐसे ना करें। खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। एटम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है। ये होता है नमाज की बरकत, ठीक है। नमाज की बरकत अल्लाह अल्लाह करो, ठीक है। अल्लाह ताला की जिसमें हिकमत हो, अल्लाह ताला की जो हुक्म हो वो माने, हर काम में आप कामयाब लेकिन रहें। अल्लाह ने कहा है अगर आपको तरक्की करनी है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो कौन करेगा? हाँ, दीन में तो हम मेहनत करते हैं, जब मेहनत नहीं करेंगे तो हर काम में फेल होते हैं। तो वही मैं पूछ रही हूँ ना कि आज स्पोर्ट्स में हम आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? हम हॉकी में पीछे हैं, हम क्रिकेट में पीछे हैं, हम कबड्डी में पीछे हैं, क्या कहते हैं आप? यही है, दीन से पीछे हर अपनी अपनी का। अरे क्रिकेट में तो मुल्ला ही बैठे हुए हैं ना, आप एक एक खिलाड़ी को उठाकर देख ले, सारे के सारे मुल्ला बैठे हुए हैं। हमारी हॉकी टीम में सारे मुल्लाज बैठे हुए हैं। नहीं, क्रिकेट में हम सबसे तेज़ हैं, क्योंकि हम एक पॉलिटिक्स समझ चुके हुए हैं कि जीत पे नहीं लगाना, जीत पे हारेंगे तो पैसा आएगा उल्टा। अब कार यूनस क्या है, उसे पता क्रिकेट का, वो कहता है जीत पे नहीं, हमें हार पे पैसा मिलेगा। खाना ख़राब हुआ है, इसका भी खाना ख़राब हो गया है, हॉकी का और स्नूकर का भी खाना ख़राब हो गया हुआ है। हर तरफ से हार के आते हैं, क्यों हार के आते हैं? कभी किसी और मुल्क की टीम हार के गई क्या? अच्छा, फिर अब क्या करें? क्या कर सकते हैं हम? इन लोगों को समझा सकते हैं और कुछ नहीं। कैसे समझाएंगे इनको, कैसे इनके दिमागों की बत्तियां जलाएंगे? ये जब लालच करना छोड़ देंगे ना तो हमारा पाकिस्तान जीतना शुरू हो जाएगा। किसी और मुल्क का कोई भी खिलाड़ी है ना, वो कभी हार के नहीं जाता। अभी पेरिस हमारा कौमी खेल था हॉकी। हाँ जी, वसीम अकरम था, इमरान खान था, तो क्रिकेट में थे ना। थे। इसके बाद जो खेलने वाले थे कलीमुल्लाह था, सलीमुल्लाह था, किधर गए ये? सबको दफन कर दिया। बात कर रहे हो वसीम अकरम की, आप बात करें इमरान खान की, वो तो रिटायर हो चुके हैं ना, तो क्रिकेट में सलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह बात करें वो। ये जजा और सजा का कानून पास कराएं, उसके बाद में हम सही होंगे, वरना हम सही होने वाले नहीं हैं। अच्छा, जब तक हमारे सर पे लाठी नहीं पड़ती हम भी लातों के भूत, बातों से तो नहीं मानेंगे। मैंने तो कहा है ना कि जजा और सजा का कानून पास कराएं, उसके बाद में हम कुछ करेंगे, वरना हम कुछ नहीं करने वाले। वो मैडम वो देखते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म चलना है, लॉन्ग पीरियड चलना है, थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। यहाँ पे कहते हैं 1 साल 2 साल खा लो, दे अपना तिजोरी भर लो, जेब भर लो, बाल में जाए बाद में। वो खिलाड़ी से खड़ा नहीं होता पाँव पे। सही बात है, खड़ा नहीं हुआ जाता। हाँ जी। हाँ, माँ बाप को नाराज़ करके, बीवियों को खुश करके, ठीक है, वो कहाँ कामयाब होंगे? पीछे दुआएं चाहिए, अगर दुआएं चाहिए पीछे। आप बीवी को भी खुश रखिए, आप माँ को भी खुश रखिए। पहले माँ बाप फिर बीवी, बीवी तो आनी जानी चीज़ है। माँ आनी जानी चीज है, ठीक है। अच्छा, माँ बाप की आप इज्जत करें, ऐसा ना बोले बीवी आनी जानी चीज है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये देखें बीवी के बगैर आप कुछ नहीं है। अदालत में कितने ज़्यादा केस तलाक के चल रहे हैं, आपको ये पता है ना? मर्द भी इंसान बन जाए ना फिर। इंसान तकरीबन 90% औरत का कसूर होता है। आप कैसे बताएं? अच्छा, जरा आप बताएं। मैं बताऊं, पहले आए कि मोबाइल और सर पे दुपट्टा, सर पे दुपट्टा पहनेंगे आप, ठीक है, नेक हो जाएगी। लेकिन नहीं। अच्छा, सर पे दुपट्टा लेकर मैं कोई भी गुनाह कर सकती हूँ? नहीं। फिर अच्छा, ये जो लड़कियां सर पे दुपट्टा लेके गुनाह करती है वो, ये जो एहतराम है ना, एहतराम, ठीक है, अगर आप नंगा सिर फिरेंगी, बुरे लोगों की नज़रें पड़ेंगी। नहीं तो आप दुपट्टा भी लेके घूमेंगे तो लोगों की नजर। कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसे का पुजारी हैं ये, और कुछ नहीं। पैसे की पुजारी है हम नहीं, जो खेलते हैं खिलाड़ी, जो खिलाड़ी हैं वो पैसे के पुजारी है। नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं इतनी सी जब से सुनी हूँ, पाकिस्तान हारता आ रहा, अब तक वही बात है, हार ही रहा, कभी जीता नहीं। कभी सुना पाकिस्तान जीता? 92 में जीते थे। 2020 जब 2020 का मैच था, कभी सुना कि पाकिस्तान जीता? जो बात में उसने इंडिया छोड़ा, इंडिया ने, हाँ, इंडिया ने उसे छोड़ा। देख ले, यही तो बात है। कॉमन सेंस देखें कि वो खिलाड़ी इंटरनेशनल बड़े इंटरनेशनल था, लेकिन पाकिस्तान में इतनी पजीराई नहीं मिली उस लड़की को, उस खिलाड़ी को, टेनिस को। वहाँ पे लड़की ऑलरेडी बहुत फेमस थी। वो ही ना नहीं, उसका भी आप देखें तो वो हारे तो उसे पैसे मिलते हैं। साल में उसके कुछ 4-5-10 टूर होते हैं ना, तो टेनिस में उसके भी 4-5 मैच जीते होते हैं। वो बहुत नामवर है और उन्होंने तो बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है। स्ट्रगलिस्ट है, मेहनत करती हैं, अपने ट्रायल पर पूरे खरे उतरती हैं। बेशक मैच विन करे ना करे, पैसे मिलते हैं। अब
इंडिया को की और देखा हमने, एक लड़का होगा बॉयज़ जो उसके साथ कंपटीटर बना हुआ है, उसके अलावा और कोई नाम ऊपर आया होगा? कौन सा नाम? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, बुमराह। इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, टेनिस की हाँ, सानिया मिर्जा के अलावा टेनिस में और भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ओलंपिक्स 2024 स्टार्ट हो चुका है। कि हॉकी की बात करूंगी, आज पूरे 52 साल के बाद, 52 इयर्स के बाद इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को अच्छी धूल चटाई है। पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, लेकिन हम क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। आज किसी को हमारे एक भी हॉकी प्लेयर का नाम याद तक नहीं होगा। जो करंट प्लेयर्स हैं उनके बारे में पता नहीं होगा। क्रिकेट पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर होती है, लेकिन उसमें भी अभी हम मात खा रहे हैं। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि अगर हम पड़ोसी देश भारत की बात करते हैं तो रिसेंटली ओलंपिक्स में ही उनकी एक खातून ने 2 मेडल्स विन किए हैं। बार बार ये खबरें आ रही हैं कि उनके इस खिलाड़ी ने मेडल विन कर लिया, ये जीत गया। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में इतना पीछे क्यों हैं? जानते हैं अवाम से, उनकी राय मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये हमारा कौमी खेल तबाह बर्बाद हमारे सियासतदानों ने कर दिया हुआ है कि टूर पे 7 खिलाड़ी जा रहे हैं और 40 बंदे साथ टूर पे गए हुए सियासतदान। उनकी तवज्जो सारी बार सैरो तो फ्री पे है और खिलाड़ी की अपनी जो वर्किंग है वो कहते हैं हम विन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ना सही। पैसे तो मिलने हैं, नहीं तो 2 साल बाद कैरियर तबाह। और इस तरह हॉकी टीम का भी कैरियर तबाह हो चुका हुआ है। हमारा कौमी खेल ख़त्म हो चुका है और क्रिकेट नेशनल ऊपर ले गए हुए हैं। उसमें सियासतदान भी कमा रहा है और दूसरे मरातिब खिलाड़ी भी कमा रहे हैं। ये सूरत हाल है, तो हॉकी का फ्यूचर आगे बिल्कुल ही फ्लो बंद होता नज़र आ रहा है। क्या कहते हैं सर, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, उनका हर खेल एक अहमियत रखता है। कबड्डी में वो नाम ले रहे हैं, कुश्ती में वो नाम ले रहे हैं, डिफरेंट गेम्स में वो नाम ले रहे हैं, हॉकी में वो जीत रहे हैं। अभी रिसेंटली पेरिस ओलंपिक्स में उनकी एक लड़की ने 2 मेडल विन किया है। क्या कहते हैं आप? मैडम, बात यही है कि अगर हमारी गवर्नमेंट तवज्जो दे इनके ऊपर तो हमारा जो खिलाड़ी है उसे कमाने का मौका मिलेगा तो जी जान से लड़ेगा। जब कमाएगा ही नहीं उसका हमारे खिलाड़ी को पैसे नहीं मिलते क्या? नहीं मिलते, नहीं मिलते। ये हमारे सियासतदान खा चाट जाते हैं। आपके एक खिलाड़ी को ना 50 लाख सैलरी देते हैं, ठीक है? आप जरा पढ़े जाकर, और एड जो है वो अलग पैसे उनको मिलते हैं। मैडम, वो सिर्फ खिलाड़ी क्रिकेट के लिए है, हॉकी के लिए नहीं है, फुटबॉल के लिए नहीं है। और दूसरे के बेचारे गोल्ड मेडलिस्ट जीत लेते हैं, घर में सड़ते रहते हैं। उसका क्या चाड़ना है? बिकता गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, वो सिर्फ एक दफ़ा विन कर जाता है तो बाद में दिखाने के लिए रह जाता है। 2 साल बाद उसके बाद कैरियर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, आप कह रहे हो कि क्रिकेट पे तो पैसा लगाते हैं लेकिन दूसरी गेम्स पे नहीं लगाते? नहीं लगाते। हाँ, ये तो बात सच है। तो ये सिर्फ सियासतदान ये चाहे तो है, नहीं तो कोई भी NGO आप करके देख लें कि कोई भी तो बड़ा दारा कुछ सपोर्ट करे, बैंक वगैरह करें, ओलंपिक्स वगैरह को बैंक सपोर्ट करें तो ये ऊपर आएंगे। कि आप जैसे 40-50 लाख रुपए कैरियर कमाते हो तो वो रोते हो, 2 साल बाद चीखे मारते हैं, वो कहते हैं ख़त्म हो गया हमारा कैरियर। अब मुझे ये बताएं, आपने कहा है क्रिकेट पर तो पैसा लगता है, लेकिन क्रिकेट में भी हम बड़े पीछे हैं। नहीं, क्रिकेट में हम सबसे तेज़ हैं क्योंकि हम एक पॉलिटिक्स समझ चुके हुए हैं कि जीत पे नहीं लगाना, जीत पे हारेंगे तो पैसा आएगा उल्टा। अच्छा। अब देखें, जिस बंदे को पता ही नहीं है, मोहसिन नकवी, उसे पता क्रिकेट का, वो चेयरमैन यूनुस बन गए हैं। और चलो पहले 2 महीने बना दो है ना, वो भी उसमें है। ये सूरत हाल है। अब कार यूनुस क्या है, उसे पता क्रिकेट का, वो कहता है जीत पे नहीं, हमें हार पे पैसा मिलेगा। अच्छा, क्या बनेगा हमारा? हम तो अपने नेशनल खेल को ही मट्टी के नीचे रौंद चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं यहाँ पर किसी एक भी बंदे से पूछूंगी कि किसी एक भी प्लेयर का नाम बता दो, हॉकी प्लेयर का, तो किसी को भी पता होगा। मुझे पहले पता था, मैं भी भूल गया हूँ। और बड़े स्टाकिस वगैरह थे, मोइन बशीर वगैरह। अच्छा। या सेल बड़ाई चे बड़े वो करता था, वो जी गोल वगैरह करता था, लेकिन अब है कोई नहीं। अब हम देखेंगे तो होगा ना, पता लगेगा। नहीं देखते, हम कहते हैं जब से क्रिकेट का खाना ख़राब हुआ है, इसका भी खाना ख़राब हो गया है, हॉकी का और स्नूकर का भी खाना ख़राब हो गया हुआ है। हम इतने दावे क्यों करते हैं कि हम इस मैदान में फतह होंगे, हम ये मेडल जीतेंगे, हम ये ट्रॉफी लाएंगे? हम तो क्वालिफाई तक नहीं हो पाए। आज देखिए, हम लोगों की एक वो बंदा था, पेरिस ओलंपिक्स में ही गया था, तैरने वाला बंदा, उसका भी हमारा सबसे ज़्यादा एंड पे नाम आया है स्विमिंग के अंदर। शुक्र है आ गया,
कुछ थोड़ा बहुत वो गवर्नमेंट के अंदर वाला बंदा होगा तो उसे सपोर्ट मिल गई होगी, पैसा तुम हारो या जीतो या जितने भी नंबर पे आओ तुम्हें पैसे देंगे हम, तो उसने जी जान मारा है तो कर दिया उसने। ये बताएं कि इंडिया स्पोर्ट्स में इतना आगे कैसे जा रहा है? वो पैसे देती हैं अपने खिलाड़ी को, और उनके खिलाड़ी अपने खेल की कदर करते हैं, पैसे की नहीं करते। जब उसे सैलरी अच्छी मिल जाएगी तो उसका खिलाड़ी भागेगा कभी नहीं, वो फिट रहता है, भागता दौड़ता है। एक्स्ट्रा पैसे वो देते हैं प्रॉफिट के तौर पर, बोनस के तौर पर, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं इक्वालिटी होनी चाहिए, वो पैसे रिजेक्ट कर देते हैं। अभी रिसेंटली जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें उनके कोच ने एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए। तो मैडम वो देखते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म चलना है, लॉन्ग पीरियड चलना है, थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। यहाँ पे कहते हैं 1 साल 2 साल खा लो, दे अपना तिजोरी भर लो, जेब भर लो, बाढ़ में जाए बाद में। वो खिलाड़ी से खड़ा नहीं होता पाँव पर। सही बात है, खड़ा नहीं हुआ जाता। हाँ जी, तो, हाँ फाइट ही नहीं करता, फाइट करेगा। मैं इस चीज़ को ओपिनियन देता हूँ, जब आपकी जेब, आपका घर फाइनेंशियल होगा, सपोर्टेड खड़ा होगा आपकी इनकम के ऊपर, तो फिर ये हमारे नेशनलाइज जो खेल हैं वो ऊपर जाएंगे, लालच ऊपर नहीं जाएगी। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी, सियासतदानों की भी, और उससे नीचे जो कमेटीज़ वगैरह बनती हैं उससे नीचे भी खिलाड़ी माइनर से आ जाता है, वो फाइट भी उस हिसाब से माइनर से करते हैं, सैलरी के हिसाब से। आप जितने बड़े देख लें स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, चाइना, जापान, इंडिया की बात करें तो हिस्ट्री उठा कर देखें, उन्हें पैसे मिलते हैं, अपने खिलाड़ी को पैसे देंगे तो वो आगे आएगा। हमारा खिलाड़ी तगड़ा है, वो मेरिट पर लेकर आते हैं ना। हाँ, यहाँ मेरिट, वही तो कह रहा हूँ, पैसा दे के आगे आते हैं, उसे 1 साल 2 साल खिलाते हैं, उसके बाद फिर उसका फ्यूचर ख़त्म। हमारी ना ख़वातीन ने मैच, हमारी ना ख़वातीन कप लेकर आई, ना मर्द कप लेकर आए, ना किसी और स्पोर्ट्स में हमारा नाम है, हम तो बिल्कुल डूबते चले जा रहे हैं। जाहिर बात है। और ख़वातीन की बात की आपने, तो चंद दिन पहले एक खिलाड़ी थी, उसका एंकर के साथ ही, और जो कमेंट्री करता कमेंटेटर, उसके साथ मैरिड था, शादी होने वाली थी, तो वो भी कोई हिसाब नहीं, बस देख के हालो हाय हंसते रहे, अपने टूर पूरे करते रहे, तो वो मैच हार गए। ये होता है किसी मुल्क में, ऐसा है कि कपल वगैरह कमेंटेटर है और वाइफ उसकी खिलाड़ी है। अच्छा, है यहाँ पे की बात ऐसी, ये सूरत हाल है, सब करप्शन है। पैसे दो खिलाड़ी को और आगे जाओ। ऐसे तो देखिए हमें बहुत बड़ी मिसाल देखने को मिलती है। सानिया मिर्ज़ा भी एक खिलाड़ी है वहाँ पर, ठीक है, और शुएब मलिक भी एक खिलाड़ी थे, लेकिन हमने तो नहीं देखा कि सानिया मिर्ज़ा की ज़रा भी परफॉर्मेंस इधर से उधर हुई हो। शुएब मलिक की बात करें तो वो हमारी जो मैडम थी सियालकोट की, फरदौस आशिकवान है, उसकी बैकफुट पे था वो बच्चा, तो आगे आता गया, चले उसकी ख़त्म हुई सियासत तो वो भी पीछे हो गया, लेकिन वो बीच में कभी किसी लीग से खेल रहा है, कभी कोई काम कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। अच्छा, उसकी वाइफ की बात करें तो उसने इंडिया छोड़ा, इंडिया ने, हाँ इंडिया ने उसे छोड़ा है। देख ले, यही तो बात है। कॉमन सेंस देखें कि वो खिलाड़ी इंटरनेशनल बड़ी इंटरनेशनल था, लेकिन पाकिस्तान में इतनी पजीराई नहीं मिली उस लड़की को, उस खिलाड़ी को, टेनिस को। वहाँ पे लड़की ऑलरेडी बहुत फेमस थी, वो ही ना नहीं, उसका भी आप देखें तो वो हारे तो उसे पैसे मिलते हैं, साल में उसके कुछ 4 5 10 टूर होते हैं ना, तो टेनिस में उसके भी 4 5 मैच जीते होते हैं। वो बहुत नामवर है और उन्होंने तो बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है। स्ट्रगलिस्ट है, मेहनत करती हैं, अपने ट्रायल पे पूरे खरे उतरती हैं। बेशक मैच विन करे ना करे, पैसे मिलते हैं। अब इंडिया की ओर देखा हमने, एक लड़का होगा बॉयज़ जो उसके साथ कंपटीटर बना हुआ है, उसके अलावा और के नाम ऊपर आया होगा। कौन सा नाम? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, बुमराह। इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, टेनिस की? हाँ, सानिया मिर्जा के अलावा टेनिस में और भी है, क्यों नहीं है? अच्छा जी, चले, मेरे नज़र में तो बस एक ही थी, तो आपने एक का ही सुना है ना। होती होगी, लेकिन पहले कभी हम 2-4 साल पहले देखते थे, जब से देखा है क्रिकेट तबाह, फुटबॉल है ही नहीं है, हॉकी तबाह हो गई है, स्नूकर तबाह हो गया है, कोई 4 5 खेल और होंगे, कोई पाकिस्तान ऊपर आता ही नहीं है कि जो उन्हें पैसे मिले, अच्छा खेलें। खिलाड़ी मरते नज़र आए हैं, चीखते नज़र आए हैं कि हमें जी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, बस। तो आपको फिर दूसरे स्पोर्ट्स के नज़र आए होंगे, लेकिन क्रिकेट में तो अच्छा खासा पेट भर रहे हैं ये लोग। हाँ जी,
बस मैडम जी मैं यही कहना। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं मैचेस वगैरह नहीं देखता। तो लेकिन हम इतना पीछे क्यों है? देखो हमारा कौमी खेल है हॉकी, लेकिन आज हॉकी है ही नहीं, पाकिस्तान में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मैं नहीं जानता, सॉरी। जोर से बोलो भाई, इनके हुक्मरानों की वजह से बताओ ना, बताएं हुक्मरानों की वजह से। कल पीछे से बोल रहे हैं आ जाए आ जाए आ जाए। सारी गेम खत्म कर दी, हमें बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया इन हुक्मरानों ने। इन हुक्मरानों की वजह है हमारा कौमी खेल था हॉकी। हाँ जी, वसीम अकरम था, इमरान खान था, तो क्रिकेट में थे ना। थे। इसके बाद जो खेलने वाले थे कलीमुल्लाह था, सलीमुल्लाह था, किधर गए ये? सबको दफन कर दिया, ये हुक्मरानों ने किया। आप बात कर रहे हो वसीम अकरम की, आप बात करें इमरान खान की, वो तो रिटायर हो चुके हैं ना, तो क्रिकेट में कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह बात करें वो ये रिटायर हो चुके हैं। हॉकी के मैं कह रही हूँ वो रिटायर हो चुके हैं ना। लेकिन उन्होंने वो अपने आगे से चलानी थी, अपने यानी उन्होंने देनी थी, ट्रेनिंग देनी थी, लेकिन हुक्मरानों ने नहीं देनी दी। अच्छा ये बताएं कि हुक्मरानों ने तबाही की है। इतने साल बाद, आधी सदी के बाद इंडिया ने बीट किया है, हराया ऑस्ट्रेलिया को, क्या कहते हैं वो आज हमसे खेलों में इतना आगे कैसे निकल गया हर चीज में? इसी करके आगे है ना कि उन्होंने अपनी आवाम को पैसा लगाया है, अपने खिलाड़ियों पर पैसा लगाया है, इन लोगों ने अपनी जेबों में डाला है। लेकिन सर हम भी तो पैसे लगाते हैं ना अपने क्रिकेट। नहीं लगाते, हमारा कमिश्नरी निज़ाम है, कमीशन वाला, कमिश्नरी निज़ाम कमीशन वाला। लेकिन क्रिकेट के प्लेयर्स जो है हमारे, वो तो एक महीने की 50-50 लाख सैलरीज लेते हैं, एड्स की अलग। ये सब ठीक है, लेकिन जो इनके ऊपर बैठे हुए हेड है ना, वो अपनी कमीशन निकालते हैं, खेलते नहीं है। ये हमारे लिए, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आपको लगता है हम एक भी मेडल जीत पाएंगे पैरिस ओलंपिक? जीतेंगे, हम हार जाएंगे। हमारे पे आखिरी ये आइटम रह गया ना, वो हमारे पे ट्राई कर लें, बाकी सब ट्राई हो गई हैं। सुने तो सही। एटम की ट्राई कर लें हमारे पर, अब हमारे पर एटम मार दें, बाकी हर ट्राई हो गई है। पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ऐसे ना करें। खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। एटम बम है। हाँ वो पता तो चले ना, चल भी सकता है कि नहीं। आखिर तो वही रह गया, सारा ट्यूब टेस्ट हो गई हैं। हाँ जी, सब टेस्ट हो गए हैं, अब सिर्फ ये आखिरी रह गया है। ये हमारे पे मार के ना आखिरी ये भी यानी देख लें कि हाँ भी ये क्या बनेगा। खेल हम लोग भी चलाना चाहिए आपने। आपका चलाएंगे, सुने ना। नहीं चलता, नहीं चलेगा, पक्का चलेगा, पक्का चलेगा। ये आखिरी रह गया कि एटम बम जो रह गया ना, वो हमारे पे मार के ना टेस्ट करके देख लें, बाकी सब टेस्टिंग हो गई है। यकीन करें। ये बताएं आप, हम लोगों ने खेल बनाए ताकि घर पे पीटीसीएल लगा हुआ था, हमारे घर वालों ने हमें इंजॉय कराया है। हम ये मोबाइल नहीं रखते, झूठा काम नहीं रखते। 72 में जनाली हमारे पास पीटीसीएल घर पे लगा था। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये हमारा ग्राउंड किस्म का, कभी हाई कोर्ट में कभी एक मुकदमा लगता था। अब देख लें, अब बताएं हमें, कभी एक मुकदमा लगता था, अब बताएं। सर मुझे आप यहाँ पर ये बताएं, हमने खेल बनाए ताकि हम डिफरेंट कंट्रीज में जाकर अपने मुल्क का नाम बना पाएं, शनाख्त बना पाएं। जज़ा और सज़ा का कानून चाहिए, उसके बाद में हम कुछ तरक्की कर सकते हैं। बाकी हमारी तरक्की फेल हो गई है। हमें जज़ा और सज़ा का कानून चाहिए। क्या करें फिर बताएं। जज़ा और सज़ा का कानून पास कराएं, ये अवाम कराए, जो मर्जी भी कराए, ये जज़ा और सज़ा का कानून पास कराएं। उसके बाद में हम सही होंगे, वरना हम सही होने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे सर पे लाठी नहीं पड़ती, हम भी लातों के भूत, बातों से तो नहीं मानेंगे। मैंने तो कहा है ना कि जज़ा और सज़ा का कानून पास कराएं। उसके बाद में हम कुछ करेंगे, वरना हम कुछ नहीं करने वाले। मेरे नाल मैच से ते गल कर लवो तुसी। तो मैं मैच की तो बताया मैंने कि कुछ नहीं हो सकता। ये फेल हो गए हम। हाँ जी, फेल हो गए हैं हम, फेल। एक आधा तो खेल होगा ना जिसमें हम थोड़े अच्छे हो। मेरिट जो था, लड़ाई करने का बड़ा शौक है, कुश्ती में हम आगे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। वो झारा पहलवान था, मार दिया अपने हाथ से हमने। वो झारा पहलवान था, मार दिया, जिसने नोकी को गिराया था। जिसने नोकी को गिराया था, मार दिया, मर गया वो। अब बताएं ना कैसे, या नहीं होगा। बस इंटरव्यू हो गया आपका, तसल्ली हो गई है। अब बताएं ये चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है। ये होता है नमाज की बरकत, ठीक है। नमाज की बरकत अल्लाह अल्लाह करो, ठीक है। अल्लाह ताला की जिसमें हिकमत हो, अल्लाह ताला की जो हुक्म हो वो माने, हर काम में आप कामयाब रहे। अल्लाह ने कहा है अगर आपको तरक्की करनी है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो कौन करेगा? हाँ, दीन में तो हम मेहनत करते हैं, जब मेहनत नहीं करेंगे तो हर काम में फेल होते हैं। तो वही मैं पूछ रही हूँ ना कि आज स्पोर्ट्स में हम आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? हम हॉकी में पीछे हैं, हम क्रिकेट में पीछे हैं, हम कबड्डी में पीछे हैं, क्या कहते हैं आप? यही है, दीन से पीछे। हर अपनी अपनी क्रिकेट में तो मुल्ला ही बैठे हुए हैं ना। आप एक एक खिलाड़ी को उठाकर देख ले, सारे के सारे मुल्ला बैठे हुए हैं। हमारी हॉकी टीम में सारे मुल्लास बैठे हुए हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? जी जी, अगर दाढ़ी चोर रखवा ले तो मौलवी नहीं बनता, ठीक है। उसके लिए इंसानियत होनी चाहिए, दिल में खुदा का खौफ आना चाहिए, ठीक है।
उसके बारे में कहना चाहता हूँ। जिसके आप दिल में खुदा का खौफ रखें, आप अल्लाह को याद करें, आप दीन पर कायम रहें, बिल्कुल आप रहें, आपको कोई मना नहीं कर रहा। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त स्पोर्ट्स की। जब वो खेलने जाएंगे तब तो उनको खेलना ही पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। कोई भी खेल हो, ठीक है, उसकी अल्लाह की मर्जी लाजमी शामिल होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह कहता है मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। अगर मेहनत करेंगे लाजमी मिलता है, क्योंकि सबसे दुनिया से मीठा फल जो होता है ना, वो मेहनत का फल है। मैं ये कहता हूँ, जब को मेहनत करने वाले बहुत पसंद है, उसके बहुत करीब होते हैं। यही कहना चाहता हूँ। मैं भावलपुर से आया हूँ, शरकिया से। लेकिन सर हम इतना पीछे क्यों हैं? देखिए खेलो, हम लोग खिलाड़ियों को तनख्वाहें पूरी देते हैं, तो फिर भी ये खेल क्यों नहीं पाते? बात यह है कि जितना इस पे हुकूमत पिछली है या ये हुकूमत है, इतना खर्चा कर रही है हद से भी ज़्यादा, ठीक है। अगर हर दफ़ा हारते जाएंगे कि खेल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। खेल खत्म करें या सैलरियां बंद करेंगी? हर चीज़ बंद कर, जब खेल बंद होगा सैलरी बंद हो जाएगी, बागी हो जाएंगे। बागी हो जाएगी। पहले कौन से हार पहन के बैठे हुए हैं? हाँ, ये बताएं सर, हम लोगों का क्रिकेट कौमी खेल नहीं है। हम लोगों ने क्रिकेट में बहुत इन्वेस्टमेंट की, फिर भी हार गए। हॉकी हमारा कौमी खेल है, किसी को पता ही नहीं है हॉकी क्या है। हॉकी क्या है? यही है ना कि जाने ना इल्म, इसकी तनख्वाहें लेने का पता है इनको, बाकी कोई पता नहीं है इनको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। उसके लिए वो मेरी बात वो पहले वाली मेहनत वाली, जिस काम में मेहनत आप करेंगे अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। खुदा। इंडिया आज हमसे आगे क्यों चला गया है कि उन्होंने 52 यानी 52 सालों के बाद आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बड़े अच्छे से मात दी है। वो खेलों के मैदान में ना सिर्फ हर शोबे में हमसे इतना आगे कैसे चले गए? जी जी, ये है ईमान की सलामती, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में ना घोट की शहर, वहाँ तकरीबन ये नहीं कि मुसलमान ये हिंदू है, शहर है, उनसे अगर हमें सामान लेना, ठीक है, वो एक नंबर देते हैं, वो जो बात करते हैं वही करते हैं। अगर हम इधर से ले लें मुल्क ख़ास तौर पे, यानी कि बड़े शहरों से, दिखाते क्या हैं देते क्या हैं। अच्छा, वो ईमानदार है इसलिए जीत रहे हैं, यानी कि ईमानदारी। अच्छा, झूठ बोलना, माँ प्यो की यानी कि खिदमत ना करना, ना फरमान, वो कभी बंदा कामयाब नहीं हो सकता, या हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि माँ तो माँ है ना। हाँ, माँ की जो खिदमत करेगा वो इस जहान पे भी कामयाब है। उनके खिलाड़ियों को, उनके जितने भी एथलीट्स हैं, उनके जितने भी खेल हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, उन सबको अपना वतन अजीज़ है, जो आज वो मेडल जीत रहे हैं। आज के खेल में उनके खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा प्ले किया है। क्या उनके लिए उनका वतन सबसे पहले है, जो वो देखते हैं, जो वो पैसे की भी फिक्र नहीं करते? वो कहते हैं हम प्रैक्टिस करें, हम अपने भारत को आगे लेकर जाएं। जी जी। अच्छा, वो ये है कि माँ बाप को नाराज़ करके, बीवियों को खुश करके, ठीक है, वो कहाँ कामयाब होंगे? पीछे दुआएं चाहिए। अगर दुआएं चाहिए पीछे, आप बीवी को भी खुश रखें, आप माँ को भी खुश रखें। पहले माँ बाप फिर बीवी। बीवी तो आनी जानी चीज़ है, माँ आनी जानी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, माँ बाप की आप इज्जत करें, ऐसा ना बोले बीवी आनी जानी चीज़ है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये देखें के बगैर आप कुछ नहीं है। अदालत में कितने ज़्यादा केस तलाक के चल रहे हैं, आपको ये पता है ना। मर्द भी इंसान बन जाए ना फिर। इंसान तकरीबन 90% औरत का कसूर होता है। आप कैसे बताएं? अच्छा, जरा आप बताएं। मैं बताऊं, पहले है कि मोबाइल और सर पे दुपट्टा। सर पे दुपट्टा पहनेंगे आप, ठीक है, नेक हो जाएगी। लेकिन नहीं। अच्छा, सर पे दुपट्टा लेकर मैं कोई भी गुनाह कर सकती हूँ? नहीं। फिर अच्छा, ये जो लड़कियां सर पे दुपट्टा लेके गुनाह करती है, वो ये जो एहतराम है ना, एहतराम, ठीक है, अगर आप नंगा सिर फिरेंगी बोले लोगों की नजरें पड़ेंगी। नहीं तो आप दुपट्टा भी लेके घूमेंगे तो लोगों की नजरें। इस्लाम तो बहुत कुछ कहता है ना। अब आप भी प्रॉपर्ली इस्लाम पर थोड़ी चल रहे होंगे, आप यहाँ खड़े होकर किसी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये बताएं, जब इस्लाम से हम दूर हो जाएंगे ना, हम सारा कबाड़ा है हमारा। मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर तो मुल्ले ही मुल्ले बैठे हुए ना, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक मौलवी बैठा हुआ है। यहाँ पर हर जगह आप किसी दूसरे बंदे को पकड़ ले, वो मौलवी बना होगा, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? अच्छा, मौलवी है ना, मौलवी जब पहले जो पैदा होता है ना, अजान कौन देता है? मौलवी देता है। जनाजा कौन पढ़ाता है? मौलवी पढ़ाता है, ठीक है। कोई अगर कोई मसला मसाइल हो, सबसे पहले यानी कि दीन की वो खिदमत करते हैं, अंदर से जो भी हो, ठीक है। मेरी ये बात कहना है। चले मेरी बात सुने, हमारे स्पोर्ट्स के अंदर तो मुल्लाज ही हैं, फिर वो क्यों नहीं जीत रहे? मुल्ला, मैंने पहले बात की, दाढ़ी रखवाने और हर बंदा शरीफ नहीं होता। तो दुपट्टा लेने वाली हर औरत भी शरीफ नहीं होती। ये ले, शरीफ नहीं होती, ये बात तो एक होगी ना। अब कटअप करे। थैंक यू। पता नहीं है पर मैं कुछ नहीं कह सकती। हम खेल में इतना पीछे क्यों? अच्छा चलिए, खेलों को छोड़े, हम हर चीज में पीछे क्यों है? ये हमारे पाकिस्तान में लालच बहुत ज्यादा है। लालच? किस चीज की लालच? हर तरह की लालच है, हर तरह के इसमें बेईमानी बहुत ज्यादा है। मसलन
मतलब हर तरह की आप खुद ही सोचें, हर कैसे भी कोई चीज़ लेने जाओगे तो इसमें मिलावट, किसी न किसी चीज़ की मिलावट ज़रूर होती। कोई पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है? नहीं नहीं, हमारे खिलाड़ी क्या पाकिस्तान के लिए खेलते हैं या पैसों के लिए खेलते हैं? पैसों के लिए खेलते हैं। पैसों के लिए खेलते हैं, क्यों? पता नहीं क्या इन लोगों के, जब भी ये जाते हैं ना इंडिया, वहाँ से हार के क्यों आते हैं? वहाँ जुआ हम तो अमेरिका से भी हार के आ गए, ऐसी बात भी नहीं है। हर तरफ से हार के आते हैं, क्यों हार के आते हैं? कभी किसी और मुल्क की टीम हार के गई क्या? अच्छा, फिर अब क्या करें? क्या कर सकते हैं हम? इन लोगों को समझा सकते हैं और कुछ नहीं। कैसे समझाएंगे इनको, कैसे इनके दिमागों की बत्तियां जलाएंगे? ये जब लालच करना छोड़ देंगे ना तो हमारा पाकिस्तान जीतना शुरू हो जाएगा। किसी और मुल्क का कोई भी खिलाड़ी है ना, वो कभी हार के नहीं जाता। अभी पेरिस ओलंपिक्स 2024 चल रहा है, आपको लगता है हम एक भी मेडल जीत पाएंगे? कभी भी नहीं। इतनी नाउम्मीदी क्यों है? इनके हालात ही इस तरह के, क्या करें फिर? अच्छा, क्या हालात हैं? लालच करते हैं, ये जुआ खेल जाते हैं। बेईमानी करते हैं, आप कह रही हैं? मानी करते हैं और जुआ खेलते हैं। हमारा साथ ही पड़ोसी मुल्क है भारत, वो खेलों में आगे कैसे निकल गए? क्या उनके लिए अपना मुल्क पहले है, उसकी तरक्की पहले है? तरक्की पहले। वो अपने यानी कि मुल्क की ना हिफाजत करना जानते हैं और इज्जत करना जानते हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ भी होता कहते कि चलो जो भी कुछ होता होते हमें पैसा मिल जाए। सिर्फ यहाँ लोग पैसे के पुजारी हैं। तो क्या इमेज है हमारे लोगों की दुनिया में? कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसे के पुजारी हैं ये, और कुछ नहीं। पैसे के पुजारी हैं हम नहीं, जो खेलते हैं खिलाड़ी, जो खिलाड़ी हैं वो पैसे के पुजारी हैं। तो वो तो हर कोई है यहाँ हर कोई तो नहीं, हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, जुआ से तो नहीं कमाते। अगर हम काम करते हैं, मैं सारा दिन आके आके बैठती हूँ, ये जुआ तो नहीं है, ये तो हक लाल की कमाई। आप सारा दिन यहाँ खड़ी होती हैं धूप में, गर्मी में, न छां न तो कुछ भी नहीं, ये भी हक लाल की है। ये जुआ, ये बेईमानी तो नहीं है ना। कैसे हम अपने खिलाड़ियों का दिमाग दुरुस्त कर सकते हैं, या किस तरीके से हम अपने मुल्क में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं? ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं इतनी सी जब से सुनी हूँ, पाकिस्तान हारता आ रहा, अब तक वही बात है, हार ही रहा, कभी जीता नहीं। कभी सुना पाकिस्तान जीता? 92 में जीते थे। 2020 जब 2020 का मैच था, कभी सुना कि पाकिस्तान जीता? तो बस फिर यही है हिसाब इन लोगों का। थैंक यू।